Hello and namaste to all my beautiful viewers। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत हेल्दी हैप्पी होंगे। और तो मैं आज जो रीडिंग लेकर के आई हूँ, ये रीडिंग है कि आपके लाइफ में अभी कहाँ पे पहले हीलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे लाइफ में बहुत सी जगह ऐसे हमें फ़ील होता है कि बहुत सारी जगह पे हीलिंग की ज़रूरत है, ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कभी-कभी कि कहाँ पे पहले हीलिंग करें, किस एरिया में हमें पहले हीलिंग करना चाहिए। तो मैं आज ये कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले कि आपकी लाइफ में अभी आपको कहाँ पे फ़ोकस करना चाहिए हीलिंग पे, किस एरिया पे आपकी लाइफ में हीलिंग की पहले ज़रूरत है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगी कि जो नए व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। और आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की अच्छी खासी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आप तक मिल जाए, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो मुझे पता चलता है कि मतलब ये रीडिंग आपको कैसी लगी, मुझे पता भी चलता है और खुशी भी होती है कि आपको हेल्प हो रहा है। तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और एक बात जैसा हमेशा कहती हूँ मैं, वो भी मैं कहूँगी कि यहाँ पे 3 पाइल्स है, 1, 2 और 3। आप किसी भी तरीके से इसे चुन सकते हैं। बस आपको अपने आप को थोड़ा-सा शांत करना पड़ेगा। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने आप को थोड़ी शांत कीजिए और फिर आप ये कीजिए कि आप जिसे मानते हैं उनको थोड़ी प्रे कीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि आपको आपके लिए जो गाइडेंस है वो आपको किस पाइल में मिल सकता है, ये आपको चुनने में मदद करे। तो आप जिनको भी मानते हैं उनको प्रे कीजिए। फिर अपनी आँखें खोल के आप तीनों पाइल्स अच्छे से देखिए और फिर एक पाइल चुन लीजिए। दोस्तों, कोई सही या गलत तरीका नहीं होता है पाइल चुनने में। आपको जो पाइल अट्रैक्टिव लगे, आपको अट्रैक्शन फ़ील होता है आप जिस पाइल के साथ, वही पाइल आपको चुनना है। किसी भी तरीके से हो सकता है, नंबर से, कलर से, पोजीशन से, किसी भी तरीके से हो सकता है, या फिर आप टाइम स्टैम्प्स भी देख सकते हैं, आपको वो कंफर्टेबल लगे तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पाइल नंबर 1 से
ये आपके लिए गाइडेंस होगा और यहाँ पे देखेंगे कि आपके लाइफ में कहाँ-कहाँ पे पहले हीलिंग की ज़रूरत है। जब मैं शफ़ल कर रही थी ना, तब मुझे ये कार्ड शफ़ल करते वक़्त पाइल 1 के लिए मुझे दिखाई दिया था और अभी मुझे जब मैं ये कार्ड्स खोल रही हूँ, अभी मैं देख रही हूँ ये कार्ड्स, तो वही कार्ड है जो मैंने शफ़ल करते वक़्त मैंने देखा था, ठीक है? मतलब आँखें बंद करके देखा था, खुले आँखों से नहीं। तो ये है 6 ऑफ कप्स जो बताता है बहुत कुछ, देखेंगे हम थोड़ी देर में। तो मुझे लगता है इससे कि आपकी इमोशनल एरिया जो है, आपकी जो इमोशनल रिलेशनशिप्स है आपकी लाइफ में, वो सब आपको पहले हील करने की ज़रूरत है। शायद मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी रिलेशन जो मदर डॉटर या मदर सन, ऐसी रिलेशंस जो हैं वहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपके साथ अगर किसी बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, सिर्फ मदर डॉटर या मदर सन नहीं, कोई बच्चे के साथ आपके कोई भी इमोशनल इश्यूज़ है, तो मुझे लगता है वो पहले आपको हील करना चाहिए, ठीक है? ये इमोशनल बातें बताते हैं ये 6 ऑफ कप्स। और देखेंगे, देखिए ये जो रीडिंग है ये बहुत जनरल रीडिंग है, तो आप वही लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करता है, ठीक है? बहुत सारे लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा, तो इसीलिए आपके साथ जो रेजोनेट होता है वही आप लीजिए और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है? तो ये कार्ड मुझे बताता है कि तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, चलिए उनके लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं, ठीक है? मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो रेजोनेट होता है वही आप लीजिएगा। बाकी बहुत से लोग देख रहे होते हैं ये वीडियो, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई मैसेज होता है, तो हर एक चीज़, हर एक बातें रेजोनेट नहीं हो सकती है, तो आपके साथ जो रेजोनेट होता है वही आप लीजिए, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, मैं ना जब पाइल 1 के लिए शफल कर रही थी कार्ड्स, तभी मेरे आंखें बंद थी, तब मुझे 6 ऑफ कप्स के ये कार्ड मुझे दिखाई दे रही थी, बार बार यही कार्ड याद आ रहा था। और मैंने अभी इसे ओपन किया है अभी, तो 6 ऑफ कप्स ही आया है। तो इससे मुझे लगता है कि तब मुझे शफल करते वक्त मुझे एक चीज़ शायद चैनलिंग हुई थी, एक मैसेज मुझे मिला था कि आपकी इनर चाइल्ड की जो कनेक्शन है, शायद वहाँ पे आपको काम करना है, वहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी जो इनर चाइल्ड है उससे आपसे कनेक्शन करना है, आपकी इनर चाइल्ड को हीलिंग की ज़रूरत है। ये मैसेज मुझे मिला था तब। और यहाँ पे और भी मैं बात कहूँगी कि जिनके लाइफ में कोई चाइल्ड के साथ कोई
रिलेशन थोड़ी सी भी इश्यूज़ है कोई भी बच्चे के साथ, आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं या फिर दूसरों के कोई भी बच्चे, जिनसे आप इमोशनली कनेक्टेड तो है लेकिन कहीं न कहीं कोई इश्यूज़ है, तो वो इश्यू आपको सॉल्व करना है। आपको बच्चों के साथ आपकी जो कनेक्शन है वो हील करना है, ठीक है? और यहाँ पे मुझे और एक बात लग रही है कि किसी-किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि मदर डॉटर या मदर सन, ये वाली मदर और चाइल्ड की जो रिलेशन है उसमें किसी भी तरीके से कोई इश्यूज़ हो सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको सॉल्व करना है। और मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि क्योंकि इनर चाइल्ड जो होती है, मुझे बार-बार ये इनर चाइल्ड ही याद आ रही है। इनर चाइल्ड जो होती है वो हमारे जो प्योर डिवाइन नेचर होती है हमारी, हम हर एक सोल की जो प्योर नेचर होती है, जो डिवाइन नेचर होती है, उससे कनेक्टेड होता है हमारा इनर चाइल्ड। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे दिल के बहुत सच्चे होते हैं, है ना? कोई दिल में कोई भी मतलब ये जो दुनिया है, इस दुनिया के कोई भी गंदगी उनके मन में नहीं होते हैं। कोई प्रॉब्लम्स के बारे में कोई टेंशन नहीं होती है, बस हैप्पी होते हैं वो। तो उस तरीके से, और बहुत इनोसेंट होते हैं, है ना? तो उस तरीके से हम जब इनर चाइल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो ना हमें वो सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके लैकिंग होती है हमें। हम जितने बड़े होते जाते हैं, सबके साथ नहीं, जिनके इनर चाइल्ड के कनेक्शन अच्छे होते हैं, वो काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें बच्चों वाली जो सब इनोसेंट जो बातें होती है, वो सारी चीज़ें उनमें होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके जो इनर चाइल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाता है, लाइफ में बहुत टेंशन बढ़ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो आपकी जो इनर चाइल्ड है वो आप अच्छी तरीके से हील करेंगे तो आप वो सारी प्रॉब्लम्स जो है, वो सारी प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं, ठीक है? आपके साथ, आपके दिल के साथ जिनसे अच्छी बनती है, आप जिससे बातें करते हैं, जो कुछ भी बातें करते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई आपसे बड़े भी हो सकते हैं या आपसे छोटे भी हो सकते हैं, जिनसे बातें करके आपको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। आपको लगता है आपके अंदर की जो एक बच्चा है, एक बच्चापन है, वो आप वहाँ पे एकदम वैसे रह पाते हो। तो उन तरीके की लोगों से आप कनेक्शन बढ़ा सकते हैं। तो आपकी इनर चाइल्ड की जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, आपकी वो हील हो सकती है एक्चुअली, ठीक है? फिर देखते हैं। रेस्ट, किसी के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है।
या फिर आप फिज़िकली बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है, तो आपकी जो एनर्जी है उसको आपको रिचार्ज करना है। आप फिज़िकली रेस्ट लेंगे, आप अच्छे से नींद पूरी करेंगे, तो आपकी आप जो ड्रेनेज महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी की ड्रेनेज महसूस करते हैं, आप जो थकान महसूस करते हैं, वो आप हील कर सकते हैं। और किसी-किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ी आलस है। आपके अंदर अगर आलस है, वो उससे आपको हील करना है, उससे आपको छुटकारा पाना है। आपकी जो आलस है, आलस से आपको छुटकारा पाना है, ठीक है? यहाँ पे मुझे इसी बात के 6 ऑफ कप्स का ही मुझे ऐसा लग रहा है कि गेट इन टच विद द डिवाइन, क्योंकि हर एक सोल के अंदर डिवाइन होती है। तो मुझे यही लग रहा है, आपकी जो इनर सेल्फ है, आपकी जो इनर चाइल्ड है, उससे आपसे कनेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इनर चाइल्ड से, इनर सेल्फ से आपको कनेक्शन बहुत पक्की करनी पड़ेगी और वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको इनर चाइल्ड हील करना पड़ेगा। यही शायद आपकी सबसे बड़ी हीलिंग की ज़रूरत है। अभी सबसे पहले आपको इनर चाइल्ड की हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे ये कार्ड और भी एक बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इनर चाइल्ड की बात आई और यहाँ पे भी मैंने बोला जो इनर डिवाइन होते हैं, इनर सेल्फ होते हैं, इनर चाइल्ड होती है, वही बात मैंने इस कार्ड में भी मुझे ऐसा लगा। तो यहाँ पे भी मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे होते हैं ना, एकदम बच्चे, वो क्या करते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, नींद लेते हैं। और बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे आप देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा देर तक सोते हैं, बहुत टाइम तक सोते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड भी मुझे इनर चाइल्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। और आपको आपकी इनर चाइल्ड की ही, आप अगर रेस्ट लेंगे तो शायद आपकी इनर चाइल्ड से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है? मुझे लगता है कि आपके जहाँ पे आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए काम नहीं कर रहा है, ये आपके लिए अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और फिर भी कोई रिश्ता हो सकता है, कोई काम हो सकता है जिस पे आप कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन फील कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि इससे निकल जाए, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। आप निकल के भी वही चीज़ देख रहे होते हो और समझ नहीं पाते हो, आगे बढ़ नहीं पाते हो। अभी इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर हो सकती है, ठीक है? तो आपके अंदर ऐसी अगर एनर्जी है, तो वो चीज़ जिसमें आप बहुत अटैच्ड फील कर रहे हैं, आप दूर होते हुए भी उसी बारे में आप सोच रहे हो, उसी बारे में, उसकी तरफ ही आप देख रहे हो। कोई रिश्ता हो सकता है, कोई भी किसी भी तरीके की रिलेशनशिप, मुझे रिलेशनशिप की ही मैसेज ज़्यादा मिल रही है। रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कोई काम हो सकता है। तो
उससे आपको लेट गो करना है ताकि आप ना उस एरिया से बाहर निकल पाओ। आप लेट गो करो ताकि आप आगे बढ़ पाओ। और एक बात मुझे ऐसी लग रही है कि आपकी जो कंफर्ट ज़ोन है उससे बाहर निकलकर आपको शायद काम करने की ज़रूरत है। उससे बाहर निकलोगे तभी शायद आप एक डिवाइन एरिया में, एक डिवाइन जो बात होती है उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी में आप ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हो। बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, बहुत लाइट फीलिंग करोगे शायद आप, अगर आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हो तो। ठीक है, कभी-कभी डर होता है कि ईगो होती है ना, हमारी जो ईगो होती है वो कहते हैं कि नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम ये करोगे तो इतना सारा कुछ ख़राब चीज़ें बोल देंगे ईगो के, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप बाहर नहीं निकल पाते हो। आप जो काम करना चाहते हो, जो स्टेप लेना चाहते हो किसी भी एरिया में, वहाँ पे जो स्टेप लेना चाहते हो वो आप ले नहीं पाते हो, क्योंकि आपकी ईगो कह रही है, आपकी ईगो आपसे बातें करते हैं कि नहीं, ये अच्छा नहीं होगा आपके लिए। लेकिन आप जब अपनी जो डिवाइन सेल्फ है, आपकी जो इनर सेल्फ है, उससे कनेक्ट करेंगे खुद को, तो आपको ये स्टेप लेने में आसानी होगी। आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल सकते हैं। आपको तब आपकी जो ईगो है वो डाउन हो जाएगी और आप बहुत आगे जा सकते हो। आप जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपके लिए वेट कर रहे हैं, आप वहाँ पे बहुत कुछ पा सकते हो अगर आप ये जो डिवाइन सेल्फ है उससे कनेक्ट करते हो। ठीक है, हार्ट चक्रा, कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा भी हीलिंग मांग रहे हैं। आपको हार्ट चक्रा के लिए भी काम करना है आपको। तो हार्ट चक्रा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो सारी चीज़ें हैं, आपकी इनर चाइल्ड की जो कनेक्शन है, वो सब आप हार्ट चक्र को इग्नोर करेंगे तो नहीं होगा। तो आपको हार्ट चक्र को भी, आपकी अनाहता चक्र को भी आपको हीलिंग देनी होगी, हील करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको कर्मा भी करना पड़ेगा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको जो कुछ भी होता है हार्ट चक्र के हीलिंग के लिए, वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहते हैं, प्यार देना और प्यार लेना, ये दोनों ही करना है आपको। ठीक है, आप अगर सिर्फ देंगे तो भी इम्बैलेंस होगा, और आप अगर सिर्फ लेंगे तो भी इम्बैलेंस होगा। ठीक है, तो वो आपको मेंटेन रखना है। आप इसमें क्रिस्टल का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं, क्रिस्टल में बिलीव करते हैं, तो आप क्रिस्टल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं, मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा है कि आप अपनी इनर चाइल्ड से आप थोड़ी दूरी बना लिए हो, तो हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अट्रैक्ट कर लिया है, और उस नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकालने के लिए आपकी प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। और आप जो एनर्जी क्लीनिंग होती है वो आप कर सकते हो, ताकि ये बात मुझे एकदम
मतलब बेसिक लग रहा है, एकदम बेसिक का चीज़ है, ये पहले करना है आपको, क्योंकि आप इसी से शुरू कर सकते हो। आप अगर खुद की क्लीनिंग करोगे, आप एनर्जेटिकली आपकी क्लीनिंग करोगे, तो आपको हर एक चीज़ में आसानी होगी। आप अच्छे से रेस्ट ले पाओगे, आप जो आपकी जो इनर सेल्फ से अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाओगे। आप अपनी हार्ट चक्र, अनाहता चक्र में जो कुछ भी इम्बैलेंस है, जो कुछ भी ब्लॉकेज है, वो आप दूर कर सकते हो, वो आप क्लियर कर सकते हो। फिर आपको ये स्टेप लेना है जो कि है आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सोचना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करना, ठीक है। मुझे लगता है आप जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है वो बहुत स्पिरिचुअल है आप, और आप स्पिरिचुअली इवॉल्व भी होना चाहते हो, और इसीलिए शायद ये सब चीज़ें आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपको इवॉल्व होना है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आप किस तरीके से आप अपना हीलिंग करेंगे तो बहुत जल्दी आप हील हो सकते हैं। आप यहाँ पे जो कुछ भी मैंने कहा, जहाँ पे आप पहले हीलिंग की ज़रूरत है, तो जहाँ पे आपकी पहले हीलिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे आप बहुत जल्दी कैसे हील हो सकते हो, हील कर सकते हो, उसके लिए ये गाइडेंस है। यहाँ पे है, आप अगर कहीं पे जो मेलोड्रामा होता है लाइफ के, उससे आपको ऊपर उठ के सोचना है। आप उसके बारे में भूल जाइए बस। आपको लाइफ में जो कुछ भी फेलियर मिला है, और अगर कहीं पे आप अपने आप को विक्टिम मानते हैं कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो वो सब छोड़ के आपको एक नए लाइफ की तरफ आपको जाना है, और नए तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। आपको आपकी लाइफ के ऊपर मास्टरी लानी है, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स अभी तक आए थे वो फिर से दोबारा कभी ना आए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मेडिटेशन के बारे में बतानी है कि आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। चक्रा मेडिटेशन आपको ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक कार्ड है जो कि बता रहे हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में। आप जो कुछ भी यहाँ पे आपने सुना कि कहाँ पे आपको पहली हीलिंग की ज़रूरत है, उस एरिया में आप ग्रैटिट्यूड कह सकते हैं, ग्रैटिट्यूड बोल सकते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अफर्मेशन कर सकते हैं कि जैसे आपकी इनर चाइल्ड की बात हो गई कि आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, और इसीलिए आप यूनिवर्स को थैंक यू दे रहे हैं, ठीक है। आप ग्रेटफुल है कि आपको इनर चाइल्ड हील करने का मौका मिला, क्योंकि सबको मौका नहीं मिलता है, सब समझते ही नहीं है, सब लोग समझते ही नहीं है। आप ग्रेटफुल हो, आप ये महसूस करो कि आपको ये मौका मिला, ये जानने का मौका मिला, ये समझने का मौका मिला, ये आपकी जो इनर सेल्फ है, आपकी जो इनर चाइल्ड है, उसको आप हील करने के लिए आपको मौका मिला। ये आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। Your guidance is to count your blessings. When you say thank you to the universe for its gifts, it responds generously to you. Angel wisdom reminds you to say thank you for all that you have, the intangible as well as tangible. Whenever you say thank you from your heart, more is bestowed on you. For gratitude is a key to opening the doors to universal abundance.
Cultivate an attitude of gratitude and open yourself to receive love and plenty into your life. Your angels will smile on you. कितना सुंदर लिखा है। तो आप जितना यूनिवर्स को थैंक यू कहोगे उतना ही दुगना चौगुना आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स है वो बारिश करेगी। ठीक है, तो आप ये ग्रैटिट्यूड ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इससे बहुत जल्दी आपको ये आपकी हीलिंग होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक एफर्मेशन है, आप चाहो तो ये एफर्मेशन कर सकते हो। मैं कहूँगी कि आप ये एफर्मेशन ज़रूर करो और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इस एफर्मेशन को आप टाइप भी करो ताकि हेलो, जिन्होंने भी पार्ट 2 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आते हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कहाँ पे सबसे पहले हीलिंग की ज़रूरत है? एस ऑफ सॉर्ड्स और डेविल। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई रिलेशन है शायद एक रिलेशन नहीं, बहुत तरीके की रिलेशन, बहुत सारी रिलेशंस है आपकी लाइफ में जहाँ पे जो आपको बहुत नेगेटिविटी फील करवा रही है, या फिर बहुत से ऐसे सिचुएशंस आ चुके हैं जहाँ पे आपको बहुत नेगेटिव सिचुएशन आ चुकी है जो आपको बहुत नेगेटिव कर चुके हैं। तो ये दोनों कार्ड मिला के मुझे लगता है कि आपको वो सारे लोगों से आपको कॉर्ड कटिंग करना चाहिए। वो रिलेशनशिप हील करने के लिए आप दोनों के लिए ही एक पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोग फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ आपको जिस रिलेशन में आपको थोड़ी सी भी नेगेटिविटी महसूस होती है। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप वो कॉर्ड कटिंग कीजिए, उस पर्सन से आपका कॉर्ड कटिंग कीजिए ताकि वो जो रिलेशन है वो एनर्जेटिकली क्लीन हो जाए और आपको सही कर्म करने के लिए आपको गाइडेंस मिले, आप सही कर्म कर पाए, पॉजिटिव कर्म कर पाए। ठीक है, यहाँ पे भी सेम बातें बताई जा रही है। कोई भी रिश्ता है जहाँ पे आपको नेगेटिव महसूस हो रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है या एक या ज़्यादा, मुझे एक पर्सन के लिए ज़्यादा मैसेज मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो कोई भी पर्सन है शायद वो आपसे दूर है, आपसे एकदम पास में आपके नहीं रहते, या बहुत अच्छी तरीके से कनेक्शन भी नहीं है आप लोगों की। तो मुझे लगता है वो जो कनेक्शन है वहाँ पे आपको ठीक करने के लिए, आपको फ्री होने के लिए, या फिर जो भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुआ है उसे ठीक करने के लिए आपको कॉर्ड कटिंग की बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है जो कर्मा है वो क्लियर करना ज़रूरी है। जो एनर्जी है, कर्मा सिर्फ नहीं, जो एनर्जी है उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि रिलेशन तो कहीं ना कहीं दो पर्सन के बीच होते हैं ना, तो वो दोनों ही, आप दोनों ही
मन में जो कोई भी टेंशन है, जो कोई भी फीलिंग आती है, नेगेटिव फीलिंग आती है, वो निकल जाए, ठीक है। और एंजल भी कह रहे हैं कि स्टॉप सफरिंग, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाइए, आपको बहुत दूर तक जाना है। तो ऐसे ही आप नेगेटिव सिचुएशन को आगे नहीं ले जा सकते। आपको ये नेगेटिव सिचुएशन आपको ऐसे तोड़नी है, एनर्जी को क्लियर करना है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी किसी के लिए ना कोई एडिक्शन की प्रॉब्लम हो सकता है। कोई एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं या फिर छोड़ना नहीं भी चाहते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शायद वो आपके लिए हानिकारक है और आप जानते भी हैं, लेकिन वो आप छोड़ नहीं पाते हैं। तो वो बात आपको हील करनी है, आपको उस एडिक्शन से फ्री होना है। आपको कोई भी एडिक्शन हो, सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं। मुझे स्मोकिंग का तुरंत ख्याल आया, मुझे ये मैसेज मिला, हो सकता है किसी किसी के लिए वो जो स्मोकिंग है या फिर कोई भी एडिक्शन है आपको, वो एडिक्शन से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। फिर देखते हैं। यह जो कनेक्शन है, आपकी लाइफ में जो कनेक्शन है, जो आपको नेगेटिव फीलिंग देती है, उस कनेक्शन से मुक्त होके आपको केयरिंग कनेक्शंस या लविंग कनेक्शंस जो है आपकी लाइफ में, कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या कोई भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जो कोई भी है। आपको ये जो नेगेटिव वाले फीलिंग वाले जो कुछ भी रिलेशंस है, उससे आपको नज़र हटा के आपको जो केयरिंग वाले, लविंग वाले रिलेशनशिप्स है, वहाँ पे आपको नज़र रखनी है। वहाँ पे आपको वो रिलेशन, आप ये रिलेशन को कॉर्ड कटिंग करेंगे या किसी भी तरीके से उसे ही मतलब छोड़ेंगे। आप ये जो ट्रॉमाटाइज्ड हो रहे हैं, आप जो सफ़रिंग फील कर रहे हैं, आप जो नेगेटिव फील कर रहे हैं, उससे आप बाहर निकलेंगे तो आपको शायद आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिलेशंस भी आपको दिखाई देगा। वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, वो सारे रिलेशंस ऑलरेडी आपके लाइफ में है। वो रिलेशन भी आपको हील करना है, ठीक है। आपको प्यार करने वाले बहुत से लोग हैं, उनके तरफ आपको ध्यान देना है। उनसे रिश्ता किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। आपके कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पे आप बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, वो रिश्ते बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। तो उस रिश्ते के लिए शायद आपके जो प्यार वाले रिलेशनशिप्स है, आपको प्यार करने वाले हैं, वो आप देख नहीं पा रहे, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे हैं। तो इसे भी आपको ठीक करना है। आप इसे ठीक करेंगे, इससे छुटकारा पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये एरिया भी आपको हील होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। मिस्ट्री, इंट्यूशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपको नहीं मिली, उसके लिए आप बहुत उदास है। आप कहीं ना कहीं
ऐसा लग रहा है कि कोई रो रहे हैं, कोई चीज़ नहीं मिला तो उसके लिए फूट-फूट कर रो रहे हैं, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहे हैं। सबसे कह रहे हैं कि ये मुझे नहीं मिला, ये मुझे नहीं मिला। गॉड को कह रहे हैं कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, ये मुझे क्यों नहीं मिला, ये मुझे मिलना चाहिए था। तो इस तरीके की आपकी जो यूनिवर्स के साथ या खुद के साथ जो टॉकिंग है, आप जो बातें करते हैं ना कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, तो उस तरीके की बातें आपको नहीं करनी है। ये भी आपको हील करना है। आपको भगवान पे विश्वास रखना है, आपको ईश्वर पे विश्वास रखना है कि वो हमारे लिए जो करते हैं, जो होता है वो सही होता है। आपके लिए जो सही है, आपने जो कर्मा लेकर के आए हैं तो वही कर्मा आपको करना है, वो आपको करना है, वो ही आपको मिलेंगे। आप जो लेकर के आए हैं वही होगा। तो और कहीं न कहीं आपके न्यू कर्मा भी क्रिएट होते हैं, तो वो पॉज़िटिव रखना है। लेकिन जो कुछ भी हो चुका है उसके लिए आपको जो ब्लेमिंग कर रहे हैं दूसरों पे या ईश्वर पे, वो आपको नहीं करना है, ठीक है? वो आपको नहीं करना है। आपको आपकी जो मुझे लगता है जो सहस्रार चक्र है, वो जब ब्लॉकेज होते हैं ना, तभी जाके जो ईश्वर पे जो भरोसा होता है वो कहीं न कहीं डगमगाते हैं। वो चक्र डगमगाते हैं तभी ईश्वर के तरफ हमारी जो भरोसा है वो डगमगाते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपकी जो सहस्रार चक्र है और आपकी अनाहता चक्र, ये दो जो चक्र है, ये दोनों चक्र पे आपको काम करना है, ताकि आपकी ईश्वर पे भी आपकी जो विश्वास है वो भी बरकरार रहे, वो हील हो जाए। और आपकी हार्ट चक्र को भी आपको हील करना है, ताकि आप ये जो सारी अटैचमेंट्स है वो आपको समझ में आए, जहाँ पे मतलब आप लाइफ में और लव और केयरिंग कनेक्शंस और लविंग कनेक्शंस आप महसूस कर पाए, ठीक है? आपकी अनाहता चक्र, हार्ट चक्र और सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र, ये दो चक्र हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। पहले आपको ये दो चक्र, ये बेस की बातें हैं कि ये दो चक्र हीलिंग करेंगे तो आपको ये सारी जो एरिया मैंने पहले कह चुकी हूँ वो एरिया ऑटोमेटिकली हील होता हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है? ये तो जो कार्ड है ये बताएगा कि आपके लाइफ की जो एरियाज़ में हीलिंग की ज़रूरत है, मैंने अभी जो कहा, वो आप क्या करेंगे तो आपको जल्दी हील हो सकते हैं आप, ठीक है? इस एरिया में जल्दी हीलिंग के लिए, इजीली हील करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे गोल सेटिंग का कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि आपको जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड्स यूज़ करने चाहिए इस एरिया में आपको हीलिंग के लिए। मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो रिलेशनशिप्स है आपकी लाइफ में, उसमें आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आपकी अनाहता और सहस्रार चक्र में हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप इसके लिए आप गोल सेटिंग का मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और आप जो विजन बोर्ड होते हैं, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि विजन बोर्ड, तो विजन बोर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस एरिया में आपकी हीलिंग के लिए। विजन बोर्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप? जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर्स हो सकते हैं, आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है, आपके नेबर्स है, उनसे जो कुछ भी आपके जो हैप्पी मोमेंट्स है, जो आपके लाइफ में
जो लोग बहुत मायने रखते हैं, बहुत आपसे जो लोग बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ आपकी जो हैप्पी मोमेंट वाली पिक्चर्स है, कोई सेलिब्रेशन के टाइम पे कोई पिक्चर या मतलब किसी भी तरीके से हैप्पी मोमेंट वाली पिक्चर्स जो है वो आप विजन बोर्ड में लगा सकते हैं। और आप सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं, मतलब कोई किसी एक पर्सन के लिए नहीं, आप बहुत सारे लोगों के लिए, आपकी लाइफ में टोटल जो रिलेशनशिप्स होते हैं, सिर्फ फैमिली नहीं होते हैं हमारे लाइफ में, फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के लोग होते हैं, तो सबके साथ आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता होता है ना। तो हर एक रिश्ते के लिए आप कोई पिक्चर्स आपकी विजन बोर्ड में पिक्चर्स लगा सकते हैं। सबके पिक्चर्स आपके पास नहीं है तो उस तरीके की पिक्चर, मतलब रियल नहीं, उस तरीके की कोई पिक्चर आप लगा सकते हैं। जैसे आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे बहुत आपके कोलिग्स के साथ आप कोई ऐसी पिक्चर हो सकती है कि कोलिग्स के साथ बहुत अच्छे से पॉजिटिवली को बात कर रहे हैं या हंसी हंसी कोई बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की पिक्चर सब लगा सकते हैं। नेबर्स के साथ कोई सेलिब्रेशन के टाइम के फ़ोटो लगा सकते हैं आप, जहाँ पे नेबर्स भी होते हैं, या कुछ वर्ड्स कोई लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं आप। चाहे तो खुद बना सकते हैं या चाहे तो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं कुछ अच्छे अच्छे लाइंस जो एफर्मेशन की तरह से आप काम भी कर सकते हैं, और आप उसे विजन बोर्ड में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और सहस्रार और अनाहता चक्र के बारे में आप एफर्मेशन की तरीके से आप विजन बोर्ड में कुछ लाइन लगा सकते हैं, ताकि, और इसके अनाहता और सहस्रार चक्र की जो फ़ोटो है वो भी आप लगा सकते हैं विजन बोर्ड में, ठीक है। और मुझे एक बात लग रही है, यहाँ पे ये बताया गया है ट्राई टू कीप योर गोल सीक्रेट। तो आप जो ये जो विजन बोर्ड क्रिएट करेंगे या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, ये आप हो सके तो आप इसे बहुत ज़्यादा शेयर मत कीजिए। आप खुद के अंदर ही रहने देंगे या ऐसी जगह पे आप ये रखेंगे जहाँ पे बहुत से लोग इसे ना देखें या कोई ना देखे। तो ऐसी जगह पे रखेंगे तो एक आपकी ही एक एनर्जी होती है वो ही पड़ेगा और ये एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ताकि आपको वो पावर मिले वो सारी चीज़ें आपको अचीव करने में, ठीक है। आपकी जो हीलिंग है वो अचीव करने में आपको पावर मिले। आप लाइफ में कैसे केयरिंग लविंग वाली जो रिलेशनशिप्स है उसके लिए आप एफर्मेशन लिख के भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक कार्ड है जो कि बताता है इंट्रोस्पेक्शन। तो मैं ये पूरा पढ़ती हूँ तो आपको समझ में आएगा पूरी बातें। Your angel guidance is to find quiet space for contemplation and look within. It is time to withdraw and review your life. Taking time and space for yourself gives you an opportunity to recuperate from life's challenges, to reflect on the way ahead, strengthen yourself and prepare for the next phase of your life. Very beautiful. During times of introspection, you can become aware of your gifts, your inner reserve, and your wisdom. It is a time for healing. Still your mind and quieten your emotion. Ask for your angel's wings to enfold you and provide you with a safe haven in which to relax. Then you can listen to the promptings of your angel inspiring and guiding you. तो आप समझ ही गए होंगे इस कार्ड में क्या बताया गया है। फिर भी मैं कह रही हूँ कि आपको अपने आप को शांत करना है। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा
क्या बोलते हैं, रेस्टलेस होंगे, तो आप जो गाइडेंस होते हैं डिवाइन की तरफ से या आपके एंजल की तरफ से जो गाइडेंस होते हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसलिए खुद को थोड़ा शांत करना पड़ेगा और आप अपनी एंजल को तभी सुन सकते हैं। और एक बात बताई गई है कि आपको खुद के लिए टाइम निकालना है, इंट्रोस्पेक्शन में जाना है, ताकि आप आपके अंदर जो गिफ्ट्स छुपी हुई है, आपकी जो टैलेंट्स है, आपकी जो इनर विजडम है, जो आपके अंदर है, जो डिवाइन पावर, वो आप कहीं ना कहीं ढूंढ सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन के टाइम पे। आप अगर बाहर बहुत देखेंगे तो आप ये नहीं कर सकते हैं, राइट? तो आप ये कर सकते हैं। और एक बात बताई गई है कि आपकी लाइफ की रिव्यू करना है आपको। आप बाहर की दुनिया से थोड़ी सी ब्रेक लीजिए, आप खुद को देखिए, अपनी लाइफ को देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या गलती की, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। सबके अंदर अच्छाई और बुराई होती ही है कुछ ना कुछ। तो आप ये जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत इजी होगा समझने में। आपकी गलती, एक बार कोई पर्सन अगर खुद की गलती समझ ले तो वो गलती वो इतनी जल्दी नहीं करना चाहते हैं वो गलती, राइट? तो आप अगर आपकी गलती जानेंगे तो आप यही कोशिश करेंगे कि वो गलती हम कभी ना करें। ठीक है, ये होता है, सबके साथ होता है। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ का रिव्यू करेंगे तो आप अपने आप को पा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक एफर्मेशन है, आई क्लेम टाइम एंड स्पेस फॉर माई सेल्फ। बहुत ही बढ़िया एफर्मेशन है, आपको ये ज़रूर करना चाहिए। आई क्लेम टाइम एंड स्पेस फॉर माई सेल्फ। मैं कहूँगी कि आप रोज़ ये एफर्मेशन करें। और मैं एक बात कहूँगी कि आप ये एफर्मेशन कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए ताकि आपको अभी से आदत पड़ जाए इस एफर्मेशन को करने में, आपकी माइंड में ये बैठ जाए। ठीक है, तो पाइल 2 के लिए इतना ही मैसेज है। आशा करती हूँ मैं आप सबको हेल्प कर पाई रीडिंग की मदद से। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए, आप बहुत अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन पाए और मेरे वीडियो पे वापस आए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को चुनने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 3, चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है वो देखते हैं। तो आपकी लाइफ की कौन सी एरिया है जहाँ पे पहले हीलिंग की ज़रूरत है? इमोशन, आपकी लाइफ में इमोशंस को आपको कंट्रोल करना चाहिए, इमोशन को हील करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे न्यू रिलेशनशिप की बात आती है, ये एस ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी जो इमोशन है उसको आपको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
आपकी एनर्जी कहीं न कहीं ड्रेनेज हो रही है। जहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं करना है, आप वहाँ पे एनर्जी खर्च कर रहे हो। आपकी एनर्जी वहीं पे वहाँ पे जा रहा है, और जहाँ पे आपकी एनर्जी, आपकी इमोशन की ज़रूरत है, वहाँ के लिए बच नहीं रहा है। और इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नए-नए रिलेशनशिप्स बनाना पसंद करते हैं। बहुत लोगों से मिलना पसंद करते हैं, बहुत लोगों से आप रिलेशनशिप बनाना पसंद करते हैं। रिलेशनशिप यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि सिर्फ़ लव वाला रिलेशनशिप नहीं, दोस्ती वाला रिलेशनशिप भी होते हैं, बहुत तरीके की रिलेशनशिप होते हैं। आप सिर्फ़ लव वाले रिलेशनशिप के बारे में मत सोचिए, मैं उस तरीके से नहीं बोल रही हूँ। मतलब कोई भी नए-नए लोगों से मिलना, नए-नए जगह पे जाना, या मुझे नई रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा मैसेज मिल रही है, तो मुझे लगता है कि आप जब कोई नई पर्सन से मिलते हैं, नए पर्सन से मिलते हैं, नए कहीं पे भी हो सकता है, तो आप ना बहुत बह जाते हो, आप इमोशनली बहुत दे देते हो उनको, आप बहुत, आपकी जो नेचर है वो एक्स्ट्रा गिविंग है, आप बहुत दे देते हो, बहुत बहुत कर देते हो उनके लिए, और जो कि ज़रूरत नहीं होती है, उतना करना ज़रूरत नहीं होती है कहीं-कहीं। तो आप बहुत, इसीलिए आप थोड़ी इम्बैलेंस हो जाती है, आप वो संभल नहीं पाते हो। कोई नए रिलेशनशिप में आप जाते हो तो आप थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम होता है, आप उसे संभल नहीं पाते हो उस तरीके से, इम्बैलेंस क्रिएट होता है, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा दे देते हो। तो इसीलिए आपको जहाँ पे सच में देना है, सच में जहाँ पे आपको ज़रूरत है देने के लिए, वहाँ के लिए कुछ बचता नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ड्रेनेज हो रही है, जो कि आपको यही बात हील करनी है कि आपकी जो एनर्जी है वो रिस्टोर हो सके। आपकी लाइफ में जो पर्सन्स है जिनको आपकी इमोशनल टच, आपकी कनेक्शन की ज़रूरत है, आपके फैमिली मेम्बर्स या कोई स्पेशल पर्सन, वहाँ पे आपको देने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप दे नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप कहीं और बहुत कुछ दे देते हो, तो आपके लिए एनर्जी जो है वो बचता नहीं है, वो ख़त्म हो जाता है। जैसे आप 500 रुपये आपके बजट है, लेकिन आपके घर के लिए भी रखना है, लेकिन आप 500 रुपये बाहर ही खर्च कर देते हो, तो आप घर में आके घर के लिए कैसे खर्च करोगे, है ना? तो इस तरीके की बात है, मैंने ये एक एग्ज़ाम्पल दिया आपको समझाने के लिए। तो बात कुछ इस तरीके की है कि जहाँ बेवजह आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, वो आपको नहीं करना है, ठीक है? तो आपको एनर्जी आपकी ड्रेनेज हो रही है, वो आपको हील करना है, वो आपको ठीक करना है। इमोशन सबसे ज़्यादा। यहाँ पे भी मुझे ये बात लग रही, इमोशन की बात लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खड़े-खड़े देख रहे हो, आपकी जो इमोशन की बाढ़ है वो बस आता जा रहा है, बहता जा रहा है आपकी इमोशन, और आपकी एनर्जी बहती जा रही है, और आप दूर से देख रहे हो कि आपने इतना सारा इमोशन क्रिएट कर दिया, आपने इतनी सारी
काम कर दिए, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं है। आप आपके खुद के लिए या आपकी फैमिली के लिए कुछ नहीं है। आपने बाहर के लिए बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर लिया। आप देख रहे हो लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है। कुछ इस तरीके की सिनेरियो मुझे लग रहा है। और यहाँ पे एक बात है कि आपकी ये भी आपकी एक कर्मा है, कर्मा के लिए भी ये हो रहा है। और आप अगर एस्ट्रोलॉजी में मानते हो या जो प्लैनेटरी पोजीशन में मानते हो तो वो उसके लिए ये कहीं ना कहीं हो रहा है। और इसके लिए आप अगर कोई क्रिस्टल या कोई जेमस्टोन पहनना चाहते हो या कोई रेमेडी करना चाहते हो तो आप वो सब कर सकते हो। वो अगर आप मानते हो तो आप वो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो पर्सनल हीलिंग है, आपकी लाइफ की आपकी लाइफ में जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है उसे तो हील करना ही है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे चक्रा के बारे में लग रहा है कि आपको चक्रा भी हील करना चाहिए। आपके बहुत से चक्रा, शायद बहुत से कई चक्र को हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्वादिष्ठान चक्रा और अनाहता चक्रा के बारे में मैसेज मिल रहा है कि आपको ये दो चक्रा हील करना चाहिए। चक्रा के कार्ड तो आपके देखा जाए तो बहुत से चक्रा इम्बैलेंस है जो कि आपको ठीक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे इस कार्ड में कहा कि आपको अनाहता और स्वादिष्ठान चक्रा को हील करना चाहिए। यहाँ पे और दो चक्रा के कार्ड आया है, वो है आपके मणिपुर चक्रा और आपकी जो थ्रोट चक्रा है, नहीं थ्रोट चक्रा, हाँ। यहाँ पे जो थ्रोट चक्रा है, मणिपुर चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, अनाहता चक्रा, ये सारी चक्रा आपके कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। मुझे यही फीलिंग हो रही थी कि आपके बहुत सारे चक्रा इम्बैलेंस है, वो आपको ठीक करना है। तो आपको ये सारे चक्रा के ऊपर काम करना है, ठीक है। आप चक्रा एक्चुअली बेस होता है, सब हमारी लाइफ के सब कुछ चक्रा के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। हमारे कर्म हमारे चक्रा को इफेक्ट करती है और हमारे चक्रा जब बहुत पावरफुल होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, तो हमारे जो कर्म है वो हमें सही सही कर्म करने में हमें मदद करती है, ठीक है। तो हमारी चक्र अगर बैलेंस्ड रहती है तो वो हमें
हमारी लाइफ की हर एक एरिया में मदद करती है। आप यहाँ पे आपको आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आपको बढ़ाना है, वो आपको ठीक करना है। जो आपकी थ्रोट चक्र कहते हैं, आपको कम्युनिकेशन को अच्छे करना है। और फिर आपकी जो पर्सनल पावर है, एडेप्टेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उस पे काम करना है। कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि न्यू रिलेशनशिप्स, तो न्यू रिलेशनशिप में आप जब कोई न्यू रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपको वो और एक प्रॉब्लम होता है कि आप एक तो होता ही है कि आप बहुत ज़्यादा शायद उस रिलेशनशिप को दे देते हो और बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देते हो, और कहीं न कहीं मुझे और एक चीज़ लग रही है कि आपको उस रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबल होने में आपके सिर्फ फ्लेक्सिबल नहीं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है और इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आपको चक्रा के ऊपर काम करना है। ये कार्ड कहेंगे कि आप किस तरीके से आपकी ये जो एरिया है लाइफ की, ये कैसे हील कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आप एनर्जी ड्रेनेज महसूस करते हैं, एनर्जी आप ऐसा महसूस करते हैं कि नेगेटिव हो चुकी है वो एनर्जी, या किसी तरीके से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही है, तो वहाँ पे आप कॉर्ड कटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे रीबिल्ड कर सकते हैं, ताकि आप एनर्जी जो है वो आप एंजल की मदद से वो एनर्जी वापस ले सकते हैं, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो रिस्टोर हो सके। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि योर रिलेशनशिप विथ योर फादर नीड्स हीलिंग, आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू रिमूव बिटरनेस और इल फीलिंग्स फॉर योर फादर। आपके फादर या घर के कोई फादर फिगर जो होते हैं उनके साथ अगर आपके कोई रिश्ता थोड़ी सी भी खराब हुई है तो वहाँ पे आपको हील करना चाहिए। ये हील करेंगे तो शायद आपकी बहुत सी एरिया है वहाँ पे आपको मदद मिल सकती है। आपके घर में जो फादर फिगर है या आपके बड़े भाई है या छोटे भाई हो सकते हैं, मुझे दोनों ही लग रहे हैं कि मुझे फादर से ज़्यादा मुझे भाई के बारे में लग रहा है। आपके बहुत बड़े भाई भी हो सकते हैं या आपके मतलब आपसे सेम एज के या थोड़े छोटे जो भाई होते हैं वो भी हो सकते हैं, जिनसे आपका जो रिलेशनशिप है वो आपको हील करना है। वहाँ पे अगर थोड़ी सी भी बिटरनेस है वो आप हील करेंगे, वो आप ठीक करेंगे, उनसे अच्छी से बातचीत करेंगे। मुझे लग रहा है उनके साथ आपकी बातचीत बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बातें लगी मुझे कि आपकी जहाँ पे आपको इमोशनल टच की ज़रूरत है, आपको जहाँ पे एनर्जी देने की ज़रूरत है, आप वहाँ पे दे नहीं सकते क्योंकि आपकी एनर्जी टोटली ड्रेनेज हो जाती है और घर में आके आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं दे पाते। तो इस तरीके से शायद आपकी जो भाई है या कोई फादर फिगर है उनसे आपके साथ थोड़ी दूरी है, आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रहे हैं। तो
उनसे आप अच्छी से बातचीत कीजिए, उनसे आप जो कोई भी इश्यूज़ है वो ठीक कर लीजिए, ताकि ये ठीक करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है कि आपको बहुत सारी एनर्जी ड्रेनेज होती है। आप कोई भी रिलेशनशिप में जाते हो, किसी भी नए रिलेशनशिप को आप हैंडल नहीं कर पाते। तो उस रिलेशनशिप्स में कोई भी रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोलीग्स के साथ हो सकते हैं, कोई नए दोस्त हो सकते हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वहाँ पे आपकी ये जो भाई है या पिता है वो आपको मदद कर सकते हैं शायद, ठीक है? तो उनसे आप सलाह ले सकते हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो उनसे आप अगर कम्युनिकेशन बढ़ाएँगे, उनसे रिश्ता और पक्का करेंगे, तो आपको जो वो पार्ट है कि नए रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है, या नए नहीं सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफ़िस के या काम आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, या आपके दोस्तों के साथ कोई प्रॉब्लम है, वो सारी जो रिलेशनशिप्स है वो रिलेशनशिप्स हील हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकते हैं आप इनसे बातें करेंगे तो, ठीक है? और एक चीज़ मुझे लग रही है यहाँ पे, मैं तब बोलना भूल गई थी कि आपकी जो एनर्जी ड्रेनेज हो रही है, आपकी जो आप जैसे मैंने कहा ना, जो पैसों के बारे में कहा कि आप बाहर सारे पैसा खर्च कर देते हो, घर के लिए कुछ नहीं बचता है। तो उसी तरीके से आपकी जो इमोशन है, आपकी जो प्यार है, आपकी जो मिठास वाली इमोशन है, वो आप बाहर इतना ज़्यादा खर्च कर देते हो कि आपके लिए कुछ, घर के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो घर में आके ना आप शायद थोड़ी गुस्सा कर देते हो, एंगर क्रिएट कर देते हो। तो ये हो सकता है आप घर के लोग आपको इस तरीके से शायद देखते हैं कि आप बहुत गुस्से में हो, आप बहुत गुस्सैल हो, उससे बातें कम करो तो अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही है क्योंकि आपकी एनर्जी चली जा रही है, और इसी एनर्जी को आपको रोकना है। आप जहाँ पे बेवजह एनर्जी जा रही है वहाँ पे आपको रोक लगानी है, वहाँ पे आपको कटिंग करनी है। आपकी एनर्जी वहाँ के लिए नहीं है, ठीक है? तो यही बात आपको समझनी है। आप चक्रा की हीलिंग करेंगे तो ये सारी बातें धीरे-धीरे सॉल्व होती हुई नज़र आएगी आपको, ठीक है? तो और 2 कार्ड्स है हमारे पास जो कि बता रहे हैं कि आपको फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। फॉरगिव करने की ज़रूरत है, खुद को भी और दूसरों को भी। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे। एंजल विजडम रिमाइंड्स यू दैट चैलेंजिंग पीपल एंड सिचुएशंस आर सेंट टू यू एज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर्स। विदाउट देम योर सोल वुड नॉट ग्रो। Your guidance is to let go of the hurt and resentment and anger of the past। जो मैंने कहा, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करी है उसे लेट गो करना है, उसे आपको कट करना है, ठीक है? जो कुछ भी आप परेशानी महसूस करते हो उसे लेट गो करना है। When you forgive others and yourself, your karma is rubbed out of your soul records. You will enjoy love in your heart and lightness of spirit. Ask the angels to help you dissolve your heart, anger and guilt. They will take your burdens from you. When you love unconditionally, there is nothing to forgive. Love is forgiving. So open your heart and give love. तो यहाँ पे जो बात मुझे समझ में आई है कि आपको यहाँ पे बहुत इजीली, बहुत क्लियरली बताया गया है, फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी आपने आपकी जो एनर्जी है वो
दूसरों को दिया है, आपने दूसरों के लिए जो कुछ भी किया है लेकिन आपके फ़ायदे के लिए कुछ नहीं हुआ, आपको नुकसान हुआ है शायद, वो सब कुछ कहीं न कहीं कर्मा है और आपके लिए वो एक लर्निंग भी है कि आपको इससे सीखना है। आपकी जो आपके अंदर जो हर्ट है, जो एंगर है, जो गिल्ट है, जो गिल्ट है वो आपको डिसॉल्व करनी है। आपकी अनाहता चक्रा भी हील करना है। ये जो फॉरगिवनेस है, ये आप अनाहता चक्रा हील करेंगे तो ये भी हो जाएगा। फॉरगिवनेस ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अनाहता चक्रा एक्चुअली हील होगा। तो इस तरीके से आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे एक एफर्मेशन है, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, आई एम फ्री। यस, यही बात मैं तब से समझने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी मुझे समझ में आया। थैंक यू कि मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे मैंने 2 बर्ड्स देखे हैं। एक बर्ड यहाँ पे जो अंदर जा रही है और एक बर्ड यहाँ पे दरवाज़ा भी खुला है, वो फ्री है। तो आपको इस सारी प्रॉब्लम से फ्री होना है। जो कुछ भी इमोशनल अटैचमेंट्स है, जहाँ पे आपको मतलब आप लो फील करते हैं, वहाँ से आपको फ्री होना है। आपको सबको फॉरगिव करना है, खुद को फॉरगिव करना है और आपको वहाँ से फ्री हो जाना है। ठीक है, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर्स, आई एम फ्री। तो ये एफर्मेशन आपको ज़रूर करना चाहिए, बहुत अच्छी एफर्मेशन है। और मैं कहूँगी कि आप ये एफर्मेशन कमेंट बॉक्स में भी टाइप कीजिए ताकि ये आपकी एफर्मेशन की शुरुआत हो जाए और आपके माइंड में भी बस जाए। ठीक है, और एक कार्ड है जो कि बताता है पर्पस को। पर्पस, द एंजल्स remind you that every situation or person is placed on your path with a purpose। जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्पस के लिए हुआ है आपकी लाइफ में। और it may be to strengthen you, offer you an opportunity to resolve and forgive the past, release old patterns, or for enjoyment। जो कुछ भी पहले हो चुका है, यही कार्ड, इस कार्ड में भी फॉरगिवनेस है, इस कार्ड में भी फॉरगिवनेस की बातें बताई जा रही है। तो आपको फॉरगिवनेस ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए दोस्तों। आपको पास्ट भुलाना है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो चुका उसे अब भूल जाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, योर लाइफ पर्पस इज अल्टीमेटली टू डू दैट विच brings you joy, satisfaction and fulfillment। यही होता है जब आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है, तब यही होता है। आप बहुत जॉय फील करते हो, सेटिस्फेक्शन फील करते हो और फुलफिलमेंट फील करते हो, है ना। तो आपको एनर्जी की रिस्टोर करना है। सीकिंग दीज सोल क्वालिटीज विथ प्लेस यू ऑन द पाथ ऑफ योर डेस्टिनी। Once on your life path, allow nothing and no one to deflect you from your mission. Your guidance is to ask your angel to help to you find the purpose of your current situation, or if you are ready, your life mission। आप अगर रेडी है तो आपकी लाइफ मिशन के बारे में आपकी एंजल से, आपकी गुरु से, आप ईश्वर से, किसी भी से आप जिसे मानते हैं, जिनको भी, उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपकी लाइफ मिशन क्या है। और अगर आप रेडी नहीं है अभी तक तो आप आपकी जो करंट सिचुएशन है वहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है करंट सिचुएशन में, तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अलाइन योर स्ट्रेंथ एंड विल पावर एंड होल्ड योर इंटेंशन टू फुलफिल योर पर्पस। द एंजल्स विल सपोर्ट यू एंड यू विल सक्सीड। और यहाँ पे और एक अफर्मेशन है कि आई एम स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि ज़रूर लिखिए ताकि आपकी एफर्मेशन की शुरुआत यही से हो जाए। ठीक है,
तो आपकी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए जो कुछ भी कहा गया यहाँ पे, तो आप समझ ही गए होंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, और जो कुछ भी सिचुएशन है अभी आप जहाँ पे बहुत स्टक फील कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आप यहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए। और ये सारी बातें जो कुछ भी हीलिंग के लिए कहा गया, वो सारी बातें ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करते जाइए, तो आपको आपकी लाइफ की ये जो एरिया है वहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से हील कर पाएंगे। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है वो आप रिस्टोर कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू पाइल नंबर 3 ये वीडियो देखने के लिए। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसलिए मतलब आपके जो सेक्शन के पाइल नंबर 3 के जितना है उतना आपने देखा, और अगर पूरा देखा तो और भी ज़्यादा थैंक यू। पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज आपको मिल ही जाएगा। ये एक जनरल गाइडेंस है और एक ऐसी टॉपिक है जहाँ से आपको गाइडेंस तो मिल ही जाता है, आपको समझ में आता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिले है, और मैं यही प्रे करती हूँ कि आप सब, आपकी लाइफ की जिस भी एरिया में हीलिंग की ज़रूरत है, आप सब बहुत जल्दी उस एरिया को हील कर पाए। ठीक है, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर कीजिए, शेयर बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये जो मैसेज है ये बहुत लोगों तक पहुंच जाए, बहुत लोगों की मदद हो जाए। क्या पता किसके लिए क्या मैसेज है ना, तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।